कहानी है रघु की, जो बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। रघु एक साधारण किसान था। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी, जिस पर वह और उसका परिवार खेती करते थे। रघु का सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। लेकिन हालात हमेशा रघु के अनुकूल नहीं रहे। गरीबी और संघर्ष उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। रघु का गांव विकास से कोसों दूर था। वहां स्कूल तो था, लेकिन शिक्षक महीने में मुश्किल से 2-4 दिन ही आते थे। रघु खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था, चाहे जो भी हो, माँ अपने बेटे राहुल को शहर भेजूंगा और उसकी अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। गांव में अक्सर सूखा पड़ता, जिससे फसल खराब हो जाती। एक साल जब फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो रघु ने अपनी पत्नी सुनीता के गहने बेच दिए। सुनीता ने बिना कोई सवाल किए अपने गहने उतारकर रघु को दे दिए। यह सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। काफी मशक्कत के बाद रघु ने राहुल को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। राहुल को शहर की जीवन शैली में ढलने में मुश्किल हो रही थी। गांव में उसने जो स्वतंत्रता पाई थी, वह यहाँ खो गई। रघु ने राहुल को कहा, बेटा, यह समय कठिन है, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहुल ने पिता की बात समझी और पढ़ाई में मन लगाया। राहुल की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए रघु ने अपने खेत एक व्यापारी को गिरवी रख दिए। अब उसके पास कोई स्थायी आय नहीं थी, लेकिन वह मजदूरी करके भी पैसे जुटाने लगा। वह सुबह खेतों में काम करता और शाम को दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। गांव के लोग रघु का मजाक उड़ाते, अपने बेटे के लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन वह तो शहर में मस्त होगा। रघु यह सब सुनकर भी चुप रहता। वह जानता था कि उसके प्रयास का फल जरूर मिलेगा। राहुल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने अपने संघर्षशील पिता की प्रेरणा से पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत की। जल्द ही वह एक बड़े सरकारी अधिकारी की परीक्षा में बैठा और पास हो गया। जिस दिन राहुल का नियुक्ति पत्र आया, रघु के चेहरे पर वर्षों बाद खुशी की झलक दिखी। उसकी मेहनत और त्याग रंग लाया था। राहुल अब गांव लौटकर अपने पिता के साथ खड़ा था। उसने न केवल रघु के गिरवी रखे खेत छुड़ाए, बल्कि गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। राहुल ने अपने गांव को एक नई पहचान दिलाई। उसने गांव में बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था करवाई। उसका सपना था कि किसी और रघु को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ न बेचना पड़े। गांव के लोग, जो कभी रघु का मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान से देखते थे। रघु ने साबित कर दिया कि सपना देखने और उसे पूरा करने का साहस हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह कहानी सिर्फ रघु की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। रघु ने न केवल अपने बेटे को सफलता दिलाई, बल्कि गांव की तस्वीर भी बदल दी। उसका जीवन यह सिखाता है कि मेहनत, त्याग और धैर्य से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।